श्री नीतीश कुमार जी से मैं ये अपील करता हूँ कि प्रदेश में फंसे हुए हम मजदूर बहुत परेशान हैं। हम लोग 40 दिन से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अब हम लोगों के पास शक्ति नहीं है कि हम लोग खा सकें, ना हम लोगों के पास गैस भरने का पैसा है, ना राशन खरीदने का पैसा है। अब हम इन लोगों को एक ही राहत होनी चाहिए कि किसी तरह हम लोगों को घर भेजा जाए। अन्य राज्य जैसे यूपी, महाराष्ट्र और कई शहर में बच्चे छात्र किसी तरह अपना घर पहुँचे। हम लोगों को भी किसी ना किसी तरह अपने गांव, अपने जिला, अपने घर तक पहुंचाया जाए। मैं पुरजोर अपील करता हूं, खास करके श्री नीतीश कुमार जी से, चूँकि बिहार की जनता उसको गद्दी पे बैठाया, कुर्सी पे बैठाया, तो उसको उतारना भी जानता है। अगर हमको इस चीज़ का घर जाने तक का सहायता नहीं मिला तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आखिर हम एक आम मजदूर हैं। हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम लोग प्रदेश में फंसे हुए हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान हैं। हम लोग पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने के बाद हम लोगों को ना कोई नौकरी मिला, ना कोई रोज़गार है। हम लोग प्रदेश में आकर के काम कर रहे हैं। प्रदेश में आने के बाद हम लोग जो मेहनत मुसीबत से अपना रोजी रोटी का पैसा, पसीना से कमाया हुआ पैसा ख़त्म कर चुके हैं 40 दिन से खा के। ना हम लोगों के पास खाने का सामान है, ना पीने का सामान है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ श्री नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करता हूँ। मेरी बात अगर उनकी कानों तक जा रही है तो इन गरीबों का चीख सुने कम से कम। हम लोग 40 से 50 लोग फंसे हुए हैं और ना जाने अन्य राज्यों में कितने लोग फंसे हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ फंसे हैं, हम लोग इस मकान के अंदर 50 लोग फंसे हुए हैं। पंजाब, लुधियाना में रहते हैं हम लोग सीमांचल के हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 जिले के हम लोग हैं सारे। अगर इस चीज़ का मान्य श्री नीतीश कुमार जी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, मजदूरों को उसका घर तक ना बुलाते हैं, तो सीमांचल में आने वाला कल उसको इतना महंगा पड़ जाएगा कि उसके जो MP MLA हैं, वोट तो मांगने की दूर की बात है, सवाल लगाना मुश्किल हो जाएगा। और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप भी किशनगंज और सीमांचल घुस नहीं पाइएगा। इसलिए हम लोग बैठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। हम गरीब हैं, हमारे पीछे जितना भी जनता है सारे गरीब हैं। हम लोगों की चीख अगर आपकी कानों तक पहुंच रही है तो आप कृपया कुछ न कुछ मदद हम लोगों के लिए कीजिए। हम लोगों को घर जाने तक कोई रास्ता निकालिए। हम लोग प्रदेश में फंसे हुए हैं। मेरी माँ बहनें खाना नहीं खाती है। हम लोगों को पुलिसों का डंडा खाना पड़ता है। थोड़ा सा रोड में निकलते हैं, अपना गली चौराहे में निकलते हैं सब्जी लेने के लिए, तो पुलिसों का डांटा खाना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इस चीज़ का अपील करता हूँ। और बबलू भाई, आपको कुछ बोलना है? आप भी बताइए। मैं पंजाब, लुधियाना से बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार से, वो हमारा मुख्यमंत्री हैं बिहार के। हम लोग पूर्णिया, किशनगंज जिले के सारे मजदूर भाई हैं। अब हम लोग के पास कोई सहारा नहीं, कोई चारा नहीं है। जब तक हम लोग के पास जो भी थोड़ा बहुत पैसे था सब खत्म हो चुके हैं। 10 दिन से बहुत परेशानी के आलम में हम लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री को चाहिए, एकदम चाहिए कि वो मजदूरों को, हम लोगों को यहाँ लुधियाने से किसी न किसी तरह से भी निकाले। वरना हम लोग तो खैर लॉकडाउन में, इस हड़ताल में तो बाद में मरेंगे, बीमारी में बाद में, मगर भूख से पहले मर जाएंगे। न हम लोग के पास कहीं से कुछ आने वाला है, न कहीं से कोई सहारा मिल रहा है। बस अब किसी भी तरह से हम लोग घर पहुंच जाते, इतना ही बहुत है। इतने सारे भाई बैठे हैं हमारा, तो और भी बहुत सारे हैं यहाँ। तो हम लोग खैर इतना ही 50-60 आदमी हैं, बाकी तो और भी बहुत मेरे भाई साहब हैं।
मगर सब परेशानी के आलम में हैं। न खाने का कुछ है, न कोई व्यवस्था है। बस अब भूख से परेशान है हम लोग के पास घर चले जाते यही बहुत भूख है। बस गुलाब कुमार से अनुरोध करता हूँ, विरोध करता हूँ चलते ना बात है कि हम सबको किसी तरह घर पहुँचा दे। बहुत परेशानी हाल में है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, और यहाँ बाहर जाते हैं तो पुलिस का डंडा खाना पड़ता है। हम गरीब किसान बाल बच्चा है किसान का, किसी तरह हम लोग को घर पहुँचा दे, यही बहुत पुण्य का काम होगा। ये बात मैं श्री नीतीश कुमार जी से कह रहा हूँ, वरना तो आने वाला कल महंगा पड़ेगा। वरना आने वाला कल बहुत महंगा पड़ेगा बिहार में, सीमांचल में। सारे बबलू भाई के, गुलाब भाई के सारे बात आपने सुन लिए। बिहार की जनता सुन रही है। बिहार के जितने विपक्ष भी नेता है, मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम गरीबों का पूरा सहयोग रहेगा। आप आवाज़ उठाएं, हक के लिए लड़ें, हक के लिए बोलें, गरीब के लिए लड़ें। गरीब फंसा हुआ है, मजदूर फंसा हुआ है, वो बेसहारा है। जिसको उन्होंने चौकीदार समझा वो चोर निकला, जिसको देश का थानेदार समझा वो गद्दार निकला, जिसको देश का थानेदार समझा, चौकीदार समझा, वो गद्दार निकला। आज गरीब के हित में यही आ रहा है। कभी लॉकडाउन, कभी और कुछ, कभी अन्य कुछ, कभी अन्य कुछ। ये महामारी बीमारी से तो बाद में हम लोग मरेंगे, लेकिन भूख से ये गरीब जनता सारे मर जाएंगे। इतने बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 50 बंदे ही आपके पास समझ लो बैठे हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए बैठे हैं आपके पास। ठीक है, मैं ज़्यादा कहते हुए इतना बात आपके आगे में रखता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मंत्री तक पहुँच जाए। हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी और श्री नीतीश कुमार बिहार के, उन सब तक पहुँच जाए।